हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत कुरसेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से तहे दिल से पूरे जोश जुनून और हिम्मत के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों हमने हमारा जो क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हमने स्टार्ट कर दिया था। हमारे जो फर्स्ट लेक्चर रहा था उसमें, जो पिछला लेक्चर रहा था उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर को, और हमने जो है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि अब जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस की, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो टॉपिक आज का हमारा रहेगा क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स of a chemical रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की आज हम बात करने वाले हैं, है ना। बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं रहेगी, है ना। एंटरटेन भी होगा, सब होगा। बस जुड़े रहना है लेक्चर की स्टार्टिंग से लेकर लेक्चर की एंडिंग तक। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के? सबसे पहले तो आप इस चीज को समझें, पढ़ेंगे तो हम बाद में, है ना। देखो होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शन में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे न्यू सब्सटेंस बनते टाइम हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल सब्सटेंस का जो है वो टेम्परेचर कुछ और था, और जब उससे न्यू सब्सटेंस बना तो न्यू सब्सटेंस का टेम्परेचर कुछ और है। यानी या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, है ना, ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनते टाइम। या फिर हम कई बार केमिकल रिएक्शंस में ये भी देखते हैं कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका कलर तो कुछ और था, और केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना उसका कलर कुछ और है। तो चेंज इन कलर भी देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलता है कई रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में। कई केमिकल रिएक्शंस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो तो हमारा लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही उससे न्यू सब्सटेंसेस बने यानी प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स में हमें दिखा कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यानी कई केमिकल रिएक्शंस में आपके जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम गैस का इवोल्यूशन भी होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शंस में, कई केमिकल रिएक्शंस में। और उसके साथ साथ चेंज इन स्टेट, यानी हम देखते हैं कि जो हमने रिएक्टेंट लिया था, ओरिजिनल सब्सटेंस लिया था केमिकल रिएक्शन में, वो उसकी स्टेट जो है फिजिकल स्टेट कुछ और थी, और जो न्यू सब्सटेंस बना केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसकी फिजिकल स्टेट कुछ और है। तो फिजिकल स्टेट में भी कई जगह चेंजेस हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, है ना। चेंज इन फिजिकल स्टेट भी देखेंगे, या चेंज इन स्टेट कहते एक ही बात है। उसके बाद जो एक और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है वो हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। जब ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनता है तो ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनते टाइम केमिकल रिएक्शंस होने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हुआ हमें मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ? केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग। तो कई केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। अब जैसे तो बहुत 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 सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, और इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस तो हम लिख नहीं सकते। तो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे और उसके एक एक दो रिएक्शंस को देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए, तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक वो हो जाएगा कौन सा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का क्या इवोल्यूशन देख रहे हैं हम इसके अंदर। अब देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं तो वैसे मैंने आपको समझा ही दिया इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा। गैस का इवोल्यूशन होगा केमिकल रिएक्शंस होने के बाद।
तो पहले हम इसमें लिखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे, है ना। मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे जैसे ही मैं रुक जाऊं समझाते वक्त रुक जाना। तो देखिए, तो व्हेन कैल्शियम व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, जानते होंगे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, नहीं जानते तो अभी हम बताएंगे। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट गेट heated by directly then preparation of या evolution of carbon dioxide gas takes place। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस की अगर हम बात करें, अब रुक जाना, अब लिखना मत। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट गेट हीटेड बाय डायरेक्टली, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट हीट होती है तो इवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कैसे देखें, रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जांपल लिख रहे हैं हम, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये हीट का साइन होता है, ये है ना, ट्राइंगल नहीं है, हीट का साइन है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर साथ ही साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका भी इवोल्यूशन होगा। क्लियर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद किसका इवोल्यूशन होता है, प्रोडक्ट में गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जब क्या किया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 की अगर हम बात करें, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड तो बनता ही बनता है, साथ में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का भी यहाँ पर इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, पोटेशियम क्लोराइड तो बना ही बना, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का भी क्या होगा दोस्तों, इवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर बनी। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम, या यूं कहें कि ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनते टाइम केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां ऐसा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, उसकी एक विशेषता हो जाएगी। इसको लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना आप लोग। चलिए बढ़े आगे। अब इसके बाद जो अगला कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है दोस्तों, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है उसकी हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं इरेज तो कर दूं, रफ तो कर दूं, नहीं करूं, नहीं करूंगा तो यहां पर लिखूंगा कैसे फिर। चलिए, तो अब अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, है ना। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो लाइनें आपसे कहना चाहूंगा कि असफलता सफलता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। असफलता सफलता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कई स्टूडेंट्स जो है वो निराश हो जाते हैं जब उनका फर्स्ट या सेकंड जो पेपर जब वो देते हैं, नया नया सेशन जब ज्वाइन करते हैं तो उनके मार्क्स कम होने से वो निराश हो जाते हैं। निराश न हो, कोशिश करें, अपनी गलतियों को समझें, उसे सुधारें, अपडेट करें अपने आप को और सफलता की ओर बढ़ें। तो असफलता सफलता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है, इसलिए निराश नहीं होना, आगे बढ़ना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अपनी हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ते जाएं। दूसरा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा यहाँ पर क्या, कौन सा, चेंज इन कलर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चेंज इन कलर। तो यहां पर आपको कलर में भी चेंज होता हुआ दिखेगा कई केमिकल रिएक्शंस में। जैसे अभी मैं बोलूं आपसे किस तरह का यहां पर एग्जांपल लेके मैं बताऊं, तो देखिए पहले लिख लेना आप मेरे साथ, आयरन इज ब्लैक इन कलर। आयरन कैसा होता है, ब्लैक होता है कलर में। तो आयरन इज ब्लैक इन कलर, आयरन जो होता है वो ब्लैक होता है कलर में। बाय एनवायरमेंटल कंडीशन, बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस, it coated with moisture, तो मेरे साथ आप लिख लीजिए, लेकिन जब मैं समझाऊं तो रुक जाना मेरे भाई, रुक जाना। भाई और बहनों दोनों है ना, नहीं तो मैंने भाइयों का नाम लिया, बहनें शायद नाराज हो गए। तो इट कोटेड विथ मॉइस्चर एंड फोम रेडिश ब्राउन लेयर, चलिए अब रुक जाना, अब समझने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब अगर आपने लिखा तो पाप लगेगा आप लोगों को, है ना। मजाक जिंदगी में मजाक भी जरूरी है। चलिए, तो आयरन इज ब्लैक इन कलर। आयरन जो होता है कैसा होता है दोस्तों, ब्लैक होता है कलर में। ये आयरन है, इस आयरन की मैं बात करूं तो ये कैसा होगा, ब्लैक होगा कलर में, जो प्योर आयरन होता है। बाय एनवायरमेंटल कंडीशन, जब ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा, इट कोटेड विथ मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर के साथ कोटेड हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर मतलब जहाँ एनवायरनमेंट है वहां आपकी क्या होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगी, और साथ ही साथ आपके गैसेस भी होंगी, जिसमें मोस्टली ऑक्सीजन गैस होगी आपकी। तो ये कोटेड होता है मॉइस्चर से एंड फॉर्म रेडिश ब्राउन लेयर, और कोटेड होने के बाद ये क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है। और रस्ट जो होती है वो किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है दोस्तों, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो जैसे ही अपने ऊपर क्या बना लेगा, रस्ट बना लेगा। तो रस्ट बनाने के बाद वो रस्ट कैसे कलर की दिखेगी, रेडिश ब्राउन। तो यानी ये अपने ऊपर कैसी लेयर बना लेगा, रेडिश ब्राउन लेयर बना लेगा। तो देखिए पहले आयरन का कलर ब्लैक नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही रस्ट होने की यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके बाद इसका कलर कैसा दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन दिखाई देगा। तो यहाँ पर किस में चेंज हुआ है, कलर में चेंज हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया केमिकल रिएक्शन का, जहां पर आपके किस में चेंज होता हुआ दिखा, आपका कलर में चेंज होता हुआ दिखा। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो जो क्लोरीन गैस होती है, ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया, ठीक। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो जो क्लोरीन गैस होती है वो ब्राउन होती है। कैसी होती है, सॉरी ब्राउन नहीं होती है, वो कैसी होती है, येलो ग्रीन होती है। कैसी होती है, येलो ग्रीन कलर की होती है। येलो और ग्रीन मिक्स कलर होता है इसमें। और जब इसको रिएक्शन कराई जाती है किससे, इसकी रिएक्शन जैसे हम कराएंगे किससे, पोटेशियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन हमने करा दी। तो यहां पर एक तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और एक आयोडीन गैस का यहाँ पर इवोल्यूशन होगा।
अब देखो यहाँ पे गैस का भी इवोल्यूशन हो रहा है, पर हम यहाँ गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कलर में चेंज की। तो यहाँ पर जब क्लोरीन जब सेपरेट थी तब येलो ग्रीन कलर की थी, लेकिन जैसे ये क्या बनी, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में बन गई, यानी पोटेशियम से इसने रिएक्शन कर ली, तो अब इसका कलर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो पहले रिएक्टेंट में कलर था येलो ग्रीन, अब प्रोडक्ट बना है जब केमिकल रिएक्शन के बाद तो कैसा हो गया कलर, ब्राउन। तो यहाँ पर किस में चेंज हुआ है, कलर में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए जब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो केमिकल रिएक्शंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनते टाइम क्या हो जाता है, कलर में चेंज हो जाता है। तो कलर में चेंज होना क्या है, केमिकल रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक विशेषता है। चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो अगली प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक, एक ही बात है, प्रॉपर्टी के लिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए, है ना। प्रॉपर्टी तो नहीं, कैरेक्टरिस्टिक कहे तो ही ज्यादा बेटर है, पर हाँ प्रॉपर्टी भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कैरेक्टरिस्टिक कहें ज्यादा बेटर वही रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नींद वींद तो नहीं आई ना, हाँ, क्योंकि नींद वींद क्या है आप लोगों को बहुत आती है। अभी आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं ना, तो 10th के बच्चों को क्या होता है, मैं देखो जनरली बात बताता हूँ। हम जब 11th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 11th के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से, ये थोड़ा आप लोगों के विपरीत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक जनरल बात कह रहा हूँ। क्या होता है कि जो 10th में जो बच्चे जाते हैं वो थोड़े से मैच्योर कम होते हैं, और यूं कहें कि वो 9th से जस्ट निकल के आते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि 9th में एक मजाक मस्ती के वे में वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 9th को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, है ना। वो कहते हैं 9th में पास तो कर ही देंगे, है ना, क्या सीरियस लेना। तो जैसे 10th में जाते हैं ना, तो 10th में जस्ट गए हुए होते हैं ना बच्चे, तो वो शुरू में तो 9th वाली फीलिंग्स उनमें रहती है, तो वो सीरियस तो होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकलने के बाद, है ना। और जबकि अगर हम बात करें 11th के बच्चों की या 12th के बच्चों की, तो 10th के पेपर देने के बाद बच्चा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है लाइफ में, और 11th में अपना वो सब्जेक्ट चूज करता है। सब्जेक्ट चूज करने का मतलब है कि वो अपने फ्यूचर को चूज कर रहा है एक तरीके से, कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे चलना है। तो फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है इस मामले में, और जब वो सीरियस हो जाता है तो फिर वो टीचर उससे हंसी मजाक कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये चाहता है कि टीचर हमें एजुकेशन कैसी दे रहा है, हमें नॉलेज कैसी दे रहा है। तो 11th और 12th के बच्चे नॉलेज से ज्यादा मतलब रखते हैं, टीचर हंसी मजाक करे नहीं करे उससे ज्यादा मतलब नहीं है उनको। लेकिन 10th का बच्चा चाहता है कि थोड़ा उससे हंसी मजाक भी होता रहे बीच बीच में, ताकि उसे थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता रहे, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ बोर मत होना, हंसी मजाक करते रहेंगे आपसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो थर्ड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, आपके विपरीत बात नहीं कही है, ये जनरली नेचर होता है, जो हमारे साथ भी हुआ है ना। हम भी ऐसे ही थे जब हम पढ़ते थे। तो चलिए तो अगली जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, सॉरी अगला जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका, केमिकल रिएक्शन का, वो ये हो जाएगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो स्टेट में यहां पर हम चेंज देखेंगे, और स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट में चेंज देखेंगे। देखिए क्या होगा यहां पर, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। वैक्स, when wax is burned, when wax is burned, जब वैक्स को बर्न किया जाता है, तो साथ में लिख लें आप, लिखते वक्त अभी फिर जब मैं समझाऊं तो रुक जाना। when wax is burned then carbon dioxide and water
इरेज करके लिख देता हूँ सही। एंड वाटर, और क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर, है ना। एंड वाटर formed, and water formed. Here wax is solid. Here wax is solid. Carbon dioxide is gas. Carbon dioxide is gas and water is liquid. And water is liquid. Thus change in state takes place. चलिए अब रुक जाना, अब लिखना मत, हाँ नहीं तो फिर पाप लगेगा ना, है ना। चाहते हो पाप लगे, नहीं चाहते ना तो रुक जाना। चलिए चेंज इन स्टेट में बात करते हैं हम। तो व्हेन वैक्स इज बर्न, जब वैक्स को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, वैक्स यानी मोम, जानते हैं ना। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म, तो जब वैक्स को क्या करेंगे हम, बर्न करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक, अब देखिए वैक्स को बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हुए। अब यहाँ पर जो वैक्स है वो कैसा था, सॉलिड। वैक्स कैसी थी, सॉलिड थी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी प्रोडक्ट में, वो कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो कैसी बनी, गैस फॉर्म में बनी। एंड वाटर जो बना वो किस फॉर्म में बना, लिक्विड में बना। तो यहाँ पर देखिए लिया क्या था, ओरिजिनल सब्सटेंस वैक्स, जो कैसा था, सॉलिड। लेकिन जब उससे प्रोडक्ट बना, उसको बर्न करने के बाद, तो वो दो टाइप के प्रोडक्ट बने। एक तो बना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में बना, तो उसकी वैक्स की सॉलिड थी, और इसकी कैसी स्टेट हो गई, गैसियस स्टेट हो गई। और एक और प्रोडक्ट बना, कौन सा, वाटर। वाटर कौन सी फॉर्म में बना, लिक्विड में। तो जो आपने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया था वो तो आपका सॉलिड फॉर्म में था, वैक्स, और बनने वाला जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो कैसा है, लिक्विड। तो यानी जो आपने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया था वैक्स, वो तो आपका कैसा था, ये वैक्स जो था वो आपका सॉलिड था। और यहाँ पर आपके लिख दिया है, वैसे मैंने दोबारा यहाँ पे खराब हो जाएंगे नोट्स, यहाँ पे न लिखूं तो भी बेटर है। तो वैक्स जो आपने लिया था वो तो सॉलिड लिया था, लेकिन प्रोडक्ट जो बने आपके वो गैस और लिक्विड फॉर्म में बने हैं। तो यानी यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बना, केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर हुई, वैक्स से कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के बनने की जो यहाँ पर रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, उसमें यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त स्टेट में, फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया। तो चेंज इन स्टेट भी आपको देखने को मिलता है कई केमिकल रिएक्शंस के होने के बाद, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम। तो ये भी क्या है, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कुछ केमिकल रिएक्शन में जो है वो चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है, और कुछ केमिकल रिएक्शन में जो है वो चेंज इन कलर देखने को मिलता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त। तो इनकी बातें तो हमने कर ली। अब दो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और बच जाते हैं, एक चेंज इन टेम्परेचर और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। तो उनको हम करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज आप तीन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इसके वही सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। दो कैरेक्टरिस्टिक जो बच रहे हैं वो हम रिमेनिंग है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार ले लिया। चलिए अब तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले दो कैरेक्टरिस्टिक जो इसके रिमेनिंग है उनको लेकर। अगर ये आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना,
और शेयर कर देना लेक्चर को अपने उन स्टूडेंट्स के साथ, साथी स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं 10th क्लास की प्रिपरेशन, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई की। क्लियर? ताकि उनको भी फायदा मिल सके जैसे आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी का। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।